बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। अभी तक जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने उसके अंदर देखा कि हम किस तरह नोड का सर्वर बना सकते हैं। फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होंगी विजिट्स की, उनको हम रेडिस के अंदर किस तरह स्टोर कर सकते हैं। और हमने लास्ट सेक्शन के अंदर देखा कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस सेक्शन के अंदर, वो ये है कि लेट्स सपोज हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रही है वो किसी भी वजह से अगर फेल हो गई है, क्रैश कर गई है, तो उसके बाद क्या होगा। लेट्स सपोज हमारे जिस तरह हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है, नोड सर्वर हमारे कंटेनर के अंदर चल रहा है और एक यूज़र है जो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है। लेट्स सपोज हमारी एप्लीकेशन किसी न किसी होस्ट के ऊपर डिप्लॉय हुई है और पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। खैर अभी तो हमारी एप्लीकेशन काफ़ी छोटी है, लेकिन लेट्स सपोज वो फ्यूचर के अंदर इतनी बड़ी एप्लीकेशन बन जाती है उसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हमारी कंटेनर के अंदर नोड का सर्वर चल रहा है और जब भी कोई यूज़र इंटरनेट पे उसको एक्सेस करता है और किसी भी वजह से है जो कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन जा रही है, यानी कि जो सर्वर चल रहा है वो क्रैश कर जाते हैं, और एक यूज़र है जो दुनिया में कहीं से भी बैठ के हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो कंटेनर के अंदर चल रही होगी। तो जब वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा कंटेनर के अंदर, तो वहाँ तो सर्वर क्रैश हुआ है, तो फिर तो उसे रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलेगा, इन रिटर्न उसे कोई ना कोई एरर मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसा डेवलप करना होगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है जो कंटेनर के अंदर चल रही है, जो कि हमारे केस के अंदर नोड सर्वर है, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए इन केस अगर वो क्रैश करता है। तो यूज़र के एंड पे यूज़र को कभी भी महसूस ना हो कि हमारी एप्लीकेशन कब क्रैश हुई, कब वापस से रीस्टार्ट हो गई। यानी कि बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर मैं कहूँ तो जो हमारी एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चल रही है वो अगर किसी वजह से क्रैश कर जाती है, स्टॉप कर जाती है, कोई भी एरर आ सकता है, कोई कुछ भी वजह हो सकती है, कोई नेटवर्क इशू आ सकता है, कनेक्टिविटी का मसला हो सकता है, तो वो जब क्रैश कर जाए तो उसके बाद हमें मैन्युअली उसको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मैन्युअली करेंगे फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा और हमें मैन्युअली हर वक्त अपडेट रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कब हमारी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में कब क्रैश कर रही है। तो बहुत हेडेक प्रोसेस है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि अगर किसी भी वजह से हमारी एप्लीकेशन जो कंटेनर के अंदर चल रही है वो क्रैश कर गई है, तो हमें मैनुअली चेक करने के बजाय वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, और जो यूज़र है हमारी एप्लीकेशन को जब एक्सेस करे तो उसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसे ये ना महसूस हो कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो डाउन है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको तो ऐसी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर चलते हैं। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन थी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट प्रोसेस और इसको रिक्वायर कर लेते हैं प्रोसेस एक बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है जो हमारे पास आता है, लेकिन अभी के लिए हम बस इतना देखते हैं कि जब भी हमारे यूआरएल के अंदर जो होम पेज का हमारा यूआरएल है जहाँ पे हमने सारी लॉजिक लगाई हुई है उस पर कोई विजिट आए, उसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट आए, उसको कोई विजिट करे, तो हम उसको एग्जिट करवा लेते हैं। और मैं यहाँ पे पास करता हूँ 0। मैंने 0 क्यों पास किया मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखें कि मैंने एक मॉड्यूल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता प्रोसेस का उसको यूज़ करके यहाँ पे एग्जिट में 0 पास करवा लिया। और अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और इसको वापस से रीबिल्ड करते हैं। अच्छा, तो वापस जो रीबिल्ड करने की कमांड है उसके लिए डॉकर कंपोज अप और साथ में हम करेंगे बिल्ड इसलिए कि आप उसको जब रीबिल्ड कर रहे हैं कंटेनर्स को, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह बिल्ड करना पड़ेगा। वैसे तो अगर फर्स्ट टाइम बिल्ड करें तो जस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डॉट, लेकिन डैश बिल्ड से भी मतलब उसको वापस से रीबिल्ड करो और रन कर दो कंटेनर्स को। तो अब मैं हिट एंटर करता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे ये मेरे वापस से इस पूरी एप्लीकेशन को रीबिल्ड कर रहा है, वापस से कंटेनर्स स्टार्ट कर रहा है और एक नई एप्लीकेशन बना रहा है, रिक्रिएटेड हो गया। अब देखें जो आपको बताना चाह रहा हूँ, अब देखिए ये बोल सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8050, बिल्कुल वही वाला तरीका जो अभी हम देखते आ रहे हैं। अगर मैं 8050 पोर्ट के ऊपर जाऊँगा तो मुझे मेरी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट के अंदर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने टर्मिनल के अंदर जाऊँ अगर, और यहाँ पे मैं करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ पहले, अगर मैं डॉकर PS करूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स मेरे पास चल रहे हैं, एक है विजिट काउंटर नोड ऐप और एक पास हमारे पास रेडिस का कंटेनर चल रहा है। तो हमारे पास दोनों कंटेनर्स अभी चल रहे हैं, इसलिए हमें ये बोल रहा है कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8050। अब लेट्स सपोज मैं जाता हूँ 8050 पोर्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं करता हूँ लोकल होस्ट 8050। तो देखें यहाँ पे मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, नथिंग। अब अगर मैं वापस टर्मिनल के ऊपर जाऊँ तो देखें यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया कि एप्लीकेशन एग्जिटेड विद कोड 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 पास किया था। और अब अगर मैं टर्मिनल के अंदर जाऊँ और मैं यहाँ पे वापस से करूँ डॉकर PS, तो यहाँ पे देखें मेरे पास नोड का कंटेनर चला गया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रेडिस का कंटेनर है, जबकि यहाँ पे मेरे पास दोनों कंटेनर चल रहे थे। तो हुआ क्या बेसिकली, मैं आपको 0 का मतलब बताता हूँ। देखें 0 क्या बेसिकली हमारे पास डिफरेंट स्टेटस कोड्स होते हैं और हर स्टेटस कोड का अलग मतलब होता है। जो 0 का मतलब होता है वो ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन की तरफ से सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट गई ही नहीं है, हमने खुद उसे अपनी मर्ज़ी के ज़रिए एग्जिट किया है।
यानी कि उसके अंदर कोई एरर नहीं आया, बल्कि हम उसे खुद भी किसी वजह से एग्जिट करना चाह रहे थे तो हमने इसको कर दिया। यानी कि वो उसे बता रहा है कि हर चीज़ काम ठीक कर रही है। जबकि जो बाकी कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 जो भी आगे, उसका हर चीज़ का अलग अलग मतलब है। मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब कर दिए। अगर आपको ये वाले नहीं जाने तो कोई मसला नहीं है, ये इनका डायरेक्ट डॉकर के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट लिस्ट कर दिए हैं कि अगर आप इनके बारे में जानना चाह रहे हैं। लाइक 2xx है, उसके ऊपर 201 का अलग मतलब होगा, 202 का अलग मतलब है, 203 का अलग मतलब है। तो ये इस तरह के कुछ कोड्स होते हैं। लेकिन अगर आपको इनके बारे में नहीं भी पता और या आप नहीं भी जानना चाह रहे तो इट्स ओके, इनका डॉक्टर साहब कोई लिंक नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि 0 का मतलब ये है कि हम खुद उसे एग्जिट कर रहे हैं, क्लाइंट के एंड से रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही, सब कुछ ठीक काम कर रहा है, एरर नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई भी स्टेटस कोड हमारे पास आता है तो उसका अलग मतलब होता है, यानी कि कोई ना कोई एरर है, जो भी मिस्टेक है। तो अब तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई, जो कि हमने खुद क्रैश किया। जस्ट मैंने आपको इस चीज़ को डेमो करवाने के लिए जो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई। अब हमने ये काम करना है कि हम किस तरह लॉजिक लगाएं या कुछ भी इस तरह का कोड लिखें कि हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए, हमें मैनुअली रीस्टार्ट नहीं करना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, उसके लिए हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये रीस्टार्ट पॉलिसीज़। 4 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं हमारे पास। एक होती है नो, जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, ऑन फेलियर, ऑलवेज, अनस्टॉप्ड। अब ये क्या, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ऑलवेज के ऊपर बात करते हैं, बाकी सब के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑलवेज, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑलवेज के अंदर क्या कहते हैं कि किसी भी वजह से अगर कंटेनर स्टॉप हो जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कंटेनर क्रैश कर गया तो वो उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आपने तो करना है क्या, सबसे पहले आपने अपने डॉकर कंपोज फाइल के अंदर आना है और जिस भी कंटेनर को आप रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, एक रेडिस का, एक नोड ऐप का। तो मैं यहाँ पे नोड ऐप को कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो क्रैश हुआ था वो नोड ऐप का हुआ था। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसके अंदर रीस्टार्ट, और जो क्या रीस्टार्ट करना है, ऑलवेज, ठीक है। यानी कि हमारा कंटेनर रीस्टार्ट करो, और पुलिस हम यहाँ से कौन सी बता रहे हैं, ऑलवेज। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करता हूँ, इसको स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे और वापस इसको रन करते हैं। मैं यहाँ करता हूँ डॉकर कंपोज अप। तो जैसे मैंने हिट इंटर किया तो यहाँ से ये कंटेनर को वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि अभी तक हमने अपनी फाइल के अंदर ना उसको एग्जिट करवा रहे हैं। तो जैसे मतलब हम हिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंटेनर क्रैश कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने लोकल होस्ट के ऊपर और न्यू टैब के अंदर आप वापस से इसको खोलें, 8050 करता हूँ। देखिए, अब यहाँ से मैं वापस मेरा कंटेनर क्रैश कर गया। तो यहाँ पे जब मैं उस लॉग्स के अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वो अभी भी चल रहा है क्योंकि वापस उसने उसको रिस्टार्ट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस के अंदर जाता भी हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ एक नए टर्मिनल के अंदर, डॉकर पीएस, तो यहाँ पे देखें ये वापस मेरा स्टार्ट हो गया। तो मतलब हमने बता दिया कि किसी भी वजह से अगर हमारा कंटेनर क्रैश कर जाए तो उसको वापस रिस्टार्ट करो ही करो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिसी ये होगी। अब बात करते हैं ऑन फेलियर के ऊपर। देखिए, ऑन फेलियर के अंदर क्या है कि उसको तब रिस्टार्ट करेगा अगर तो हमारे पास एरर कोड की वजह से हमारा कंटेनर रुक गया, यानी कि क्रैश इस वजह से हुआ है क्योंकि किसी तरह का एरर आ गया हमारी एप्लीकेशन के अंदर और हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई, स्टॉप कर गई। तो उस सूरत के अंदर वो क्या करेगा, हमारे कंटेनर को रिस्टार्ट कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, देखें अब हमने एप्लीकेशन के अंदर जो स्टैटिक कोड दिया हुआ है ना वो 0 को दिया हुआ है। तो 0 यानी कि यहाँ पे एरर कोड की वजह से हमारा कंटेनर नहीं रुक रहा, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की वजह से कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। 100 मैंने किया तो अब ये मेरा स्टेटस कोड है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास हर कोड का अलग अलग मतलब होता है। मैं लेट्स सपोज 101 अगर यहाँ पे करता हूँ तो या 100 भी कर लेता हूँ। और जो हमारी डॉकर कंपोज की फाइल है उसमें मैं यहाँ पे ऑलवेज की जगह करता हूँ ऑन फेलियर कर लिया। तो अब यहाँ पे और कोड के अंदर हमने चेंजिंग कर लिया, 100 कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से रिस्टार्ट करता हूँ, मैं करता हूँ डॉकर कंपोज अब, और यहाँ पे हमने करना है बिल्ड क्यों करना है, क्योंकि हमने अपनी कोड के अंदर चेंजिंग किया। तो जब भी आपने कोड के अंदर चेंजिंग करनी है तो आपने उसको रीबिल्ड करना है, क्योंकि एक नया इंस्टेंस बनाएगा। तो जब भी एक नया इंस्टेंस बनाएगा तो उसके अंदर ये वाली अपडेटेड कोड होना चाहिए। तो मैं डॉकर कंपोज बिल्ड करके इसको वापस से रीबिल्ड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने कंपोज फाइल के अंदर क्योंकि बताया ऑन फेलियर, तो ऑन फेलियर जब तब भी रिस्टार्ट करेगा जब हमारी एप्लीकेशन के अंदर किसी स्टेटस कोड की वजह से फेलियर आएगा और हमने स्टेटस कोड चेंज कर दिया जो कि है 100, ठीक है। अब ये बोल रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8050। तो अब हम अगर लोकल होस्ट पे जाएँ और यहाँ पे कर रहे हैं 8050, तो यहाँ पे देखिए मेरा अभी भी एरर आ रहा है जो कि ब्लूटूथ के बाद आना भी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। लेकिन अब ये वापस से उसको रिस्टार्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब जो हमारे पास एरर आ रहा है ना वो स्टेटस कोड की वजह से आ रहा है, तो ये हमेशा उसको रिस्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बताइए होगी, मैं कंट्रोल C करके कर लेता हूँ। और अब हमारे पास जो एक और
पॉलिसी है वो है नो की और ऑनलाइन स्टॉप। ऑनलाइन स्टॉप के मतलब वो उसको रिस्टार्ट करेगा, लेकिन अगर हम मैनुअली उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो बस कंटेनर रुका रहे तब वो उसको रिस्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक और जो हमारे पास होती है वो होती है नो की। तो देखिए नो की असल में जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है ना, कि अगर आप कोई भी पॉलिसी डिफाइन नहीं करते तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने खुद वहाँ पे उसको रिस्टार्ट पॉलिसी बतानी है तो आप नो को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो जो सिंटैक्स होता है ना YAML का, उसके अंदर ये है कि कुछ बूलियन वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट उसका पर्सन है वो डिटेक्ट कर लेता है। 4 वैल्यूज़ जैसे अगर ट्रू, फॉल्स, येस, नो, ये जब भी आपने पास करनी है किसी भी आर्गूमेंट के अंदर तो वहाँ पे आपने हमेशा इन चारों से कोई भी है उनको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखने हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो YAML का पर्सन है ना वो उनको डिटेक्ट कर लेता है कि ये मतलब उसको अपने वर्ड्स कंसिडर करता है। तो हमें बताना होता है कि नहीं ये तुम्हारे नहीं है, बल्कि हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी ट्रू, फॉल्स, येस और नो करना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और ये लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपने रिस्टार्ट नो करना है तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर जा रही ना, इसके प्रैक्टिकल नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट भी यही चीज़ होती है, आप करें ना करें नो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा कंटेनर किसी वजह से क्रैश होता है और हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए इंस्टेड ऑफ कि हम उसको मैनुअली करें, तो आप इन चारों पॉलिसीज़ के अंदर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका यूज़र जब भी आपकी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करेगा उसको आउटपुट मिल जाएगा और आपको वापस ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि आपका सर्वर क्रैश हो गया या नहीं हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।